Audio Jungle. शहर विकास आघाड़ी का एक ही नारा, शहर हमारा विकास हमारा। शहर विकास आघाड़ी का एक ही नारा, शहर हमारा विकास हमारा। शहर विकास आघाड़ी का एक ही नारा, शहर हमारा विकास हमारा। ये बता रहे साहब तो पीछे शाह साहब अरे आपका शुक्रिया जो आपने हमारे गठबंधन का समर्थन करेंगे। लब्बैक बोले लब्बैक। अध्यक्ष होगा हम भी लड़ेंगे, हम भी जीतेंगे। भाई फोटो जा रही है इधर देखो वसीम का वो सपोर्ट इधर देखो वो बड़े को जल जीवन संगठन बहुत आखिर में समझ वो दोनों भी नेता सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज की पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि औरंगाबाद शहर में और पूरे ज़िले के अंदर जो आने वाले इलेक्शंस है उस इलेक्शन के ताल्लुक से औरंगाबाद शहर में और ज़िले के लिए हम सभी दलों ने मिलकर एक अघाड़ी बनाई है जिसका नाम शहर विकास अघाड़ी है। इस अघाड़ी के मैं सबको आपको परिचय दे देता हूँ। सबसे पहले इसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे विजय कंधारे जी है। दूसरा, बहुजन मुक्ति पार्टी के सैयद इमरान साहब है हमारे साथ, और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के एडवोकेट मोहम्मद बाउद्दीन साहब भी है हमारे साथ। तहरीक खुदादाद बोल के एक पार्टी है, मंसूर अली टीपू जिसके संस्थापक अध्यक्ष है। ये टीपू सुल्तान के जो ऑफिशियली वंशज है उनकी पार्टी है। आज़ाद स्वाभिमानी सेना हमारे अंसार कादरी है। भ्रष्टाचार विरोधी समिति के साबिर भाई कुछ कारणों की वजह से आज आए नहीं। और अतार बिरादरी संगठन एक है जिसके सोहेल भाई है। SRP सत्यवादी रिपब्लिकन पार्टी सज्जाद शब्बुल अकपति साहब है हमारे साथ। वसीम भाई भी उनके साथ ही है, वो SRP के। लोकशाही विचार मंच के हमारे मेराज खान साहब है। आवाज संगठन के जगदीश शिंदे साहब है जो अभी ऑन द वे है, रास्ते में आएंगे इंशाल्लाह। अभी जल जीवन संगठन है एक जिसके हमारे मिर्जा जलील बेग साहब है। जलील भाई आप भी आ जाओ इधर। राष्ट्रीय टाइगर सेना के अरशद खान साहब है जो ऑन द वे अभी आ जाएंगे वो भी। और मराठवाड़ा खिदमत संगठन के हमारे शेख रशीद भाई है। तो ऐसा 13-14 पार्टियों का मिलके, संगठनों का मिलके एक अलायंस। हाँ, एक और मैं भूल गया था, देखिए अभी उनका कंफर्मेशन आया जो इसमें है नहीं प्रेस नोट में, मगर आप उसमें मेंशन कर लीजिए। OBC 80 राष्ट्रीय ओबीसी एनटी पार्टी, राष्ट्रीय OBC एनटी पार्टी संजय कोकरे साहब है मुंबई से, उनके प्रतिनिधि भी है हमारे साथ। अभी बाहर है कहीं, राजकीय पक्ष है। हाँ, उनके प्रतिनिधि है, आ रहे वो भी उनके प्रतिनिधि। तो इस तरीके से एक हमारा संगठन तैयार हुआ है। और ये संगठन जो है शहर विकास अघाड़ी के नाम से हमने इसको इलेक्शन आयुक्त के पास भेजे है। इलेक्शन आयुक्त से हमारे को कंफर्मेशन भी मिला है कि आप जितने भी प्रभाग में उसमें लड़ाना चाहते हैं आप लड़ सकते हैं अपने एक अलायंस के तहत। अब रहा सवाल हमारा शहर विकास अघाड़ी के जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेके हम पब्लिक में जाने वाले हैं।
देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो है पानी की समस्या है। आपको तो मालूम है, हर 8 दिन में एक बार नल आ रहा है, कहीं कहीं जगहों पे 10-12 दिन के बाद आ रहा है। जबकि पैठन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। पैठन का जैकवाड़ी डैम जो मराठवाड़े का सबसे बड़ा डैम है, उस डैम का होने के बावजूद औरंगाबाद शहर जो है पानी से वंचित है। इसके लिए कहीं हजारों करोड़ रुपए की निधि सरकार की तरफ से दी गई, मगर कई सालों से जो है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और पानी का जो है 8-10 दिन के बाद ही आ रहा है। दूसरी बात यह है कि पानी की समस्या है। अगर शहर विकास आघाड़ी के हमारे कुछ नगर सेवक या हमारे कुछ प्रभाग में कॉर्पोरेटर अगर चुन के आते हैं तो हम किस तरीके से उसको हल करेंगे। तो उसका हल करने का हमारा एक रास्ता हमने निकाला है कि हर वार्ड के अंदर एक पानी की टंकी हम तैयार करेंगे, जिसकी वजह से वार्ड की कम से कम समस्या दूर हो सके। दूसरा एक मुद्दा हमारा ये है नशा मुक्त। देखिए, नशा मुक्त का अभियान जो चल रहा है, पुलिस उसके ऊपर बहुत सारे केसेस बुक कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, उनकी प्रभात फेरी निकाल रही है, मगर ये नशा मुक्त शहर हमारा किस तरीके से हो सकता है, इसके ऊपर गौर करने की एक बात यह है कि अगर हमारे नगर सेवक चुन के आते शहर विकास आघाड़ी की तरफ से, तो शहर विकास आघाड़ी के नगर सेवक हर वार्ड के अंदर, जहाँ जहाँ हमारे नगर सेवक रहेंगे, हर वार्ड के अंदर एक नशा मुक्त केंद्र चालू करेंगे। नशा मुक्त केंद्र बोले तो रिहेबिलिटेड सेंटर जो रहता है, जहाँ जो नशे में मुब्तला लोग रहते हैं उनको वहाँ ले जाके नशा छुड़ाने का काम दवा गोलियां वगैरह देके किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, संजय दत्त जो नशा छोड़ के आए थे, तो उसी तरीके से नशा मुक्त केंद्र हम हर वार्ड में तैयार करने की पूरी हमारी कोशिश रहेंगी। तीसरा हमारा उसमें ये एक मुद्दा है कि हमारा CBSE पैटर्न हर स्कूल, हर वार्ड के हर स्कूल के अंदर, यानी मनपा के स्कूल हर वार्ड के अंदर है, जिला परिषद के स्कूल हर वार्ड में, मगर वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के बैठने के लिए टेबल कुर्सी अगर आप देखेंगे बच्चों के, तो वो बहुत ही खराब और खस्ता हाल में, कहीं तो है भी नहीं, कहीं तो है भी नहीं। तो हम हमारे नगर सेवक जहाँ से भी आएंगे, हम CBSE पैटर्न लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, लोग समझते हैं कि नगर सेवक जो है तो सिर्फ नल रोड के काम कर देगा, सड़क बना देगा, ड्रेनेज लाइन ला लेगा, लाइट के खंभे पे लाइट लगा देगा, उतने काम का रहता। मगर देखिए, नगर सेवक जो है बहुत सारे काम कर सकता, मगर जनता उससे कराती नहीं और पार्टी वाले उससे कुछ कराते नहीं। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि CBSE पैटर्न के स्कूल, एजुकेशन फंड जो रहता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक एजुकेशन फंड रहता है हर महानगर पालिका के और जिला परिषद के स्कूल के वास्ते, तो लड़ झगड़ के हमारा कॉर्पोरेटर वहां से लाएगा और CBSE के पैटर्न के स्कूल हर वार्ड में हम इंशाल्लाह चालू करेंगे। और एक हमारा इसमें चौथे नंबर का मुद्दा यह है कि 50% आरक्षण हम देंगे। देखिए, अभी क्या हो रहा है, औरंगाबाद शहर में DMIC है, MIDC है और कई बड़े बड़े कंपनियां हैं, मगर उन कंपनियों के अंदर बाहर के कॉन्ट्रैक्टदार क्या कर रहे हैं, बाहर के यूपी, बिहार और कहाँ से ना जाने लोगों को लेके आ रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं कम सैलरी पे और कम उस पर। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि 50% आरक्षण दिया जाए औरंगाबाद शहर और ग्रामीण के लोग, भूमिपुत्र जो है अपने औरंगाबाद के प्रॉपर के लोग जो है, उनको 50% का आरक्षण रखा जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके और उनको कंपनियों में उसमें जॉब मिल सके। पांचवा मुद्दा ये है हमारा कि हमारा कॉर्पोरेटर अगर जो भी वार्ड से, जो भी प्रभाग से चुन के आता है, वहाँ हम हर प्रभाग के अंदर, हर वार्ड के अंदर 10 इज्तिमाई शादियाँ, सामूहिक विवाह हर महीने या हर 2-3 महीने के अंदर 10 गरीब परिवार के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम हम हमारे कॉर्पोरेटर की निधि से कराएंगे। और छठा मुद्दा यह है कि बेघर लोगों को पुनर्वसन किया जाए, यानी कि बेघर लोग जो आज, बेघर लोग यही नहीं कि जो रोड पे रहते हैं उनको घर नहीं है, आज बेघर लोग वो भी है जो बड़े बड़े जो भाड़े हैं उनको भाड़ा भर नहीं सकते, जो किराएदार है, यानी कि आज 10-10, 15-15 हज़ार रुपये किराया हो चुका, तो वो भर नहीं सकते उतना किराया। तो उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हम उनको घर मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और वक्फ बोर्ड से भी लड़ झगड़ के, मुसलमानों में वक्फ बोर्ड से लड़के उनके लिए ज़मीनें अलॉट करने की कोशिश करेंगे हम, बेघर लोगों के लिए, गौर गरीब लोगों के लिए। और सातवां मुद्दा ये है कि हमारा कॉर्पोरेटर जहाँ से भी चुन के आएगा, वो हर वार्ड से एक 10 बच्चों को गोद लेगा। जो यतीम बच्चे रहेंगे, जो बेघर, जो गरीब और यतीम बच्चे रहेंगे, उनको 10 बच्चों का एजुकेशन के लिए उनको गोद लिया जाएगा हर वार्ड से। और वार्ड के अंदर के जो 10 बच्चे रहेंगे, उनको पहली से लेकर 10वीं तक का जो एजुकेशन रहेगा, हमारा नगर सेवक उसको अपने जाती खर्चे से उनको पढ़ाई का पूरा इंतजाम 10वीं तक के करेगा इंशाल्लाह।
और आठवां और आखिरी मुद्दा ये है कि केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो युवाओं को आज मालूम नहीं है। होता ये आ रहा है कि मोदी जी आते हैं और टेलीविजन पे अनाउंस करके चले जाते हैं कि भाई ये योजना हमने लाए, मगर किसी को ये मालूम ही नहीं रहता कि ये योजनाओं का इस्तेमाल कैसा किया जाए। तो हम वो सारी योजनाओं को इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वार्ड के लोगों के लिए लाएंगे और वार्ड के लोगों की सुविधाओं के लिए हम इस्तेमाल भी करेंगे। और आपको एक आखिरी बात ये बोलना चाहूँगा मैं, देखिए शहर विकास आघाड़ी जो बनी है हमारी, इसमें जो भी उम्मीदवार हमारे आएंगे, अगर जो भी परिवर्तन चाहता है समाज का, अपने वार्ड का परिवर्तन चाहता है, समाज का परिवर्तन चाहता है, या अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है जिसके अंदर जुस्तजू है, तो उसके लिए शहर विकास आघाड़ी के दरवाजे खुले हैं, उनका इस्तेमाल किया जाएगा शहर विकास आघाड़ी में।